हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आंसर ऑन योर टिप्स पे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो हम पहले ये जान लेते हैं कि है क्या। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ बेस्ड ऑन द एनालिसिस। ये एक एनालिसिस पे बेस्ड है, यानी कि समझिए कि हमने कुछ मान लिया है इस कर्व को बनाने के लिए। क्या माना है कि दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लिमिटेड। जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन करने के लिए वो क्या है, लिमिटेड है। बट गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड आर अनलिमिटेड, यानी कि गुड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हमें प्रोड्यूस करना है, जो कि अनलिमिटेड है। वो हम बता नहीं सकते वो कितना है, इसलिए कहा गया है अनलिमिटेड। एज अ रिज़ल्ट इकोनॉमी फेसेस अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इकोनॉमी में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो अल्टरनेटिव ढूंढती है कि वो क्या प्रोड्यूस करे क्या नहीं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, इसी वजह से क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन बनता है। मतलब दो कॉम्बिनेशन, मतलब किसी दो चीज़ों का प्रोडक्शन बनता है या फिर ज़्यादा, विच आर कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं। इफ़ दीज रिप्रेजेंटेड इन ग्राफ, अगर ये ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाए, द कर्व कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो उस कर्व को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ कर्व। ठीक है, नेक्स्ट है द कर्व रिप्रेजेंट्स वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गुड्स। तो कर्व जो है वो दिखाती है क्या, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गुड्स, यानी दो या दो से ज़्यादा गुड्स की वेरियस कॉम्बिनेशंस को दिखाती है। विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सर्टेन टाइम विद गिवन रिसोर्सेज, जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं सर्टेन टाइम पे विद गिवन रिसोर्सेज, मतलब जो अभी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है उसके थ्रू ही ये प्रोड्यूस किया जाता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये लेफ़्ट टू राइट की तरफ स्लोप करते हैं, मतलब वो फॉल होते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ कॉन्केव टू ओरिजिन, वो ओरिजिन से कॉन्केव मतलब इस तरह समझो, इस तरह। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अभी क्लियर नहीं होंगे, पर जब आप ग्राफ देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जब एग्ज़ाम में आंसर आपको लिखना होगा तो आप पहले ये डेफिनेशन उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद आप ग्राफ रिप्रेजेंट करना, उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना, क्योंकि आप ग्राफ के थ्रू ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आएगा। तो चलिए अब इसका टेबल और ग्राफ देख लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आपको इस टॉपिक पे एक क्लियरेंस मिल जाएगी। चलिए तो देखते हैं टेबल। ये देखिए टेबल में ये क्या है, आउटपुट का मतलब जो हमें प्रोड्यूस करने के बाद जो आउटपुट मिला है वो क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये प्रोड्यूस हो चुका है। तो देखिए क्या है, दो चीज़ों का हमने प्रोडक्शन किया यहाँ पे, एक है वीट और एक है मोबाइल। ठीक है, तो वीट का प्रोडक्शन यहाँ पे 0 है और मोबाइल का प्रोडक्शन यहाँ पे कितना है, 50 है। तो हमें पता है कि रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है, तो हमने सारा रिसोर्सेस लगा दिया कहाँ, मोबाइल पे। तो वीट का प्रोडक्शन क्या हो गया, 0। अब हम यहाँ से कुछ रिसोर्सेस उठा के वीट को दे दिए, तो वीट का प्रोडक्शन अभी 1 हो गया और मोबाइल का प्रोडक्शन हो गया 45। फिर से हम मोबाइल से कुछ रिसोर्सेस निकाल कर वीट को दे देते हैं, तो वीट का प्रोडक्शन हो गया 2 और मोबाइल का प्रोडक्शन कम हो चुका है 35, क्योंकि यहाँ से रिसोर्सेस अभी जा रही हैं इसलिए। फिर हम यहाँ से कुछ रिसोर्सेस निकाल कर यहाँ पे दे देते हैं और फिर से तो वीट का हो गया 3, इसका हो गया 20। फिर यहाँ से हम सारा रिसोर्सेस निकाल के वीट को दे दिए, जिसकी वजह से वीट का प्रोडक्शन हो गया 4 और मोबाइल का प्रोडक्शन हो गया 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिसोर्स नहीं लगी तो प्रोडक्शन कहाँ से होगी, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है, इस साइड मोबाइल को डिनोट किया गया है और इस साइड वीट को। तो देखिए हमने दिखाया है 0 to 50, तो 0 to 50, 1 to 45, तो 1 to 45, 2 to 35, तो 2 से 35 चला गया, 3 से हुआ है हमारा 20, 3 से 20 और 4 से 0, तो 4 से 0। तो अब इन सब को मिला के क्या आउटपुट है, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये आउटपुट हो गया। और ये जो कर्व यहाँ से बनी है, ये देखिए स्लोप क्या है, किधर से, आपको मैंने अभी जो बताया था, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, और ये पी डैश, ये इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो कर्व बन रही है यही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और ये देखिए ये कॉन्केव शेप में है, तो अब आप ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और ये जो एक पॉइंट है, देखिए 2 पॉइंट है यहाँ पे। सबसे पहला ये अनअटेनेबल आउटपुट, यानी कि आप ये आउटपुट आप अचीव नहीं कर पाए क्योंकि आपका आउटपुट जो है वो यहीं तक रह गया, आप यहाँ ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए यह कहा गया है अनअटेनेबल आउटपुट। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी इस पॉइंट पे आके क्या हुआ, रिसोर्सेज को हमने अच्छे से यूज़ नहीं किया। आपको मैं दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमने रिसोर्सेज का यूज़ अच्छे से नहीं किया, तभी तो नेक्स्ट आगे जाकर हमारा मोबाइल का प्रोडक्शन हो गया 0 और वीट का प्रोडक्शन हो गया 4। तो यहाँ पे तो एक का 0 एक का 4 है, मीन्स यहाँ पे समझिए यहाँ पर से जो भी जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ अच्छे से नहीं हुआ। तो ये था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आप जो 2 फीचर्स है वो आप ग्राफ के थ्रू आप यहाँ पे फीचर्स को आप लिख कर वो दोनों को, और आप ये बता सकते हो कि अब फिगर में हमने ये देखा तो इस तरीके से ग्राफ जो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो लेफ़्ट टू राइट स्लोप होता है, और जो हमारा जो कर्व बनता है वो कॉन्केव शेप में बनता है। आप वो ईज़िली बता सकते हो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को रटना, अगर आप समझ जाओगे तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।